गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि आज न्यू मून है, तो आप देख रहे होंगे कि कल से आपको हैप्पीनेस ज़रूर अंदर से फील हो रहा होगा, ठीक है। या फिर आज सुबह से भी आपको ये हैप्पीनेस फील हो रही होगी। जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो मास्कुलिन फेमिनिन्स है ना, आप लोगों का तो अभी साइलेंट जोन चल रही होगी, तो आपका जो पर्सन है ना, उनकी कोई भी एनर्जी आपको अभी रिसीव नहीं हो रहा होगा, जिसकी वजह से आप अंदर से पूरी तरह स्टकिंग वाली एनर्जी में है, ठीक है। तो देखिए, ये जो न्यू मून है ना, इस न्यू मून में आप देख रहे होंगे कि आप देखेंगे, अभी तक अगर आपके साथ ये नहीं हुआ है ना, आप देखेंगे कि इवनिंग तक या फिर कल तक आप लोगों के बीच कोई ना कोई ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन होगी। आप दोनों का कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड होगा जिसके थ्रू आपको आपकी पर्सन की एनर्जी ज़रूर रिसीव होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, इस बार ये जो न्यू मून कलेक्टिव में ओपन हुई है ना, इसकी जो एनर्जी है, ये सारे के सारे इल्यूजन्स को क्लियर करने के लिए ही कलेक्टिव में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो फेमिनिन्स मास्कुलिन होते हैं ना, उनके बीच 3D में कुछ ऐसे इल्यूजन्स रहता है, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों बातें नहीं कर पाते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जो स्टकिंग वाली एनर्जी होता है ना, वो स्टकनेस रिलीज होने के लिए ही आएगी, ठीक है। तो अगर आप अभी हैवी वाली एनर्जी फील कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे जैसे 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 टाइम बीतता जाएगा ना, आपकी जो स्टकनेस है ना, ये धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगी, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ओके, देखिए गाइस, सपोज आप गाड़ी में ट्रैवल करके एनएच में जा रहे हो, ठीक है। तो एनएच में आपको तो पता ही होगा कि ट्रैफिक का रूल आपको ज़रूर फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। एनएच में अगर आप जाओगे तो आपको ट्रैफिक में भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ट्रैफिक का सिग्नल आ रहे हैं कि आप वेट करिए, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप ट्रैफिक की जो रूल है ना, उसको तोड़ के अगर जाओगे तो आपको आपका चालान कट जाएगा, ठीक है। तो हम सब जो है, हम भी जो डिवाइन है ना, डिवाइन की जो रूल होता है उसको भी हमें मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, न्यू मून की जो एनर्जी है, ये आपकी वो स्टकनेस को ज़रूर क्लियर करेगा, ठीक है। वही जो ट्रैफिक वाले एग्जांपल है ना, अब देखिए, चाहे आप कितनी लग्जरियस कार में क्यों ना जाओ, आपको ट्रैफिक के रूल को ज़रूर मानना पड़ेगा। ट्रैफिक का वो सिग्नल जब तक नहीं आएगा कि आप सपोज अभी ट्रैफिक का सिग्नल आई है कि आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ट्रैफिक का फिर से वो सिग्नल नहीं आएगा कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, तब तक आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। जैसे ही वो सिग्नल आपको मिल जाएगा कि आप अभी मतलब यहाँ से जा सकते हैं, तभी जाके आप अपनी जो गाड़ी है, आपकी गाड़ी को आगे लेकर जा सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको वहीं पे वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, आप ऐसे ही कनेक्ट करके देखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं मेडिटेशन के थ्रू ही कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। जब मैं अकेले में बैठती हूँ ना, साइलेंट में बैठती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं खुद डिकोड करने की कोशिश करती हूँ, और वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ये जो न्यू मून है ना, ये भी एक सिग्नल जैसा काम करेगी, ठीक है। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में है ना, न्यू मून का जो देखिए, हर न्यू मून, हर फुल मून की एनर्जी सेम नहीं होता है। तो इस बार ये जो न्यू मून आई है ना, ये आपको ऐसे सिग्नल देगा, मतलब ये पीछे से आपको ऐसे पुश करेगी ना, आपका जो भी इल्यूजन्स आप दोनों के बीच है, वो सारे इल्यूजन्स अपने आप क्लियर होता जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, कुछ लोगों के बीच थर्ड पार्टी होते हैं, कुछ लोगों के बीच अपना जो फैमिली होता है ना, फैमिली की वजह से ही आप दोनों बातें नहीं कर पाते हो। कुछ लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, मास्कुलिन का स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, या फिर उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होता है वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, और उनका यही डर होता है कि वो अगर आपसे बातें करेंगे ना, तो आप अगर उनसे पूछोगे कि वो आपके साथ कमिटेड क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि उनका सब कुछ सही है, तो वो भी उनकी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, ठीक है। मास्कुलिन जो होते हैं ना, मास्कुलिन कभी भी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अपनी फेमिनिन के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको शर्म आएगी। ओके, वो अगर अपनी ही फेमिनिन के सामने आके बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि आप देखे होंगे कि जब आप दोनों का बबल अप फेज चल रहा होता है ना, तो उसी टाइम वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को शो अप करते हैं, अपना स्टाइल वाइल मार के आपको पटाने की कोशिश करते हैं। तो वही पर्सन अगर आपको बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कमिटेड होना नहीं चाहता हूँ, तो आपको उनको बुरा लगेगा, ठीक है। उनका धज्जिया उड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए ही कुछ ऐसे चीज़ें हैं ना, जो वो अकेले में सॉर्ट आउट करने में अभी लगे हुए हैं,
ठीक है। तो उनकी देखिए बहुत सारी एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है, बट वो सारे एनर्जी अभी मैं, जैसे होता है ना हमारी माइंड में वो डाउनलोड होती है, बट वर्ड्स के थ्रू वो बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। इसके ऊपर मैं इवनिंग में भी अच्छा वाला एनर्जी अपडेट लेके आऊँगी। बस सुबह सुबह इसलिए मैं इस एनर्जी को आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की कल से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैम, क्योंकि देखिए कल मैं कोई भी वीडियो नहीं शेयर की थी, एनर्जी अपडेट भी नहीं दिया था, तो आप लोग बहुत सारे मुझे कमेंट्स किया है, मतलब मैसेज मुझे किया है व्हाट्सअप में, तो कि मैम आप सही तो है ना। देखिए गाइस, मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं अपना मेडिटेशन में कल बिजी थी और थोड़ा सा काम भी था, इसलिए ही मैं एनर्जी आप लोगों के साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी, बट कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियो जो है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। आप लोग अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं सही हूँ, आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो देखिए हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो देखिए मास्कुलिन जो है ना उनका बहुत सारी एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है। उन सारे एनर्जी को अभी तो मैं क्लियरली कैच नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि माइंड में जब डाउनलोड होता है ना, वो जब तक प्रोसेसिंग, डाउनलोड का जो प्रोसेसिंग होता है ना, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना, उसको हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब प्रोसेसिंग होता है। तो ये तो मैं जब अभी मेडिटेशन करूँगी ना, मैं तो सुबह सुबह एनर्जी अपडेट को शेयर करके चली जाऊँगी। जब मैं मेडिटेशन करूँगी उसके बाद जब मेरी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तो इसके ऊपर मैं एक अच्छा वाला एनर्जी अपडेट इवनिंग में भी लेके आऊँगी। ठीक है। क्योंकि ये जो हैवीनेस है ना, ये हैवीनेस भी मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मैं अगर मेडिटेशन नहीं करूँगी ना तो मेरी एनर्जी भी बैलेंस नहीं होगी। ठीक है। देखिए गाइज, अगर आपका जो एनर्जी है ना, आज आपकी एनर्जी भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको क्रेविंग हो रही है, उसके साथ बात करने का मन कर रहा है, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है। आप मतलब उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। आप जितना हो सके ना अपनी जो माइंड है, अपनी माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। या फिर आपका जो काम है, अगर आपको मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा है तो आप कोई अच्छा वाला म्यूजिक को सुनिए जिसमें आपका माइंड पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है। जिसी टाइमिंग में वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद आते हैं ना, जिसी टाइमिंग में आपको उनका क्रेविंग होता है और उनके बारे में सोच सोच के आप जब आपको उनकी कोई भी एनर्जी रिसीव नहीं होता है ना, आप इधर उधर भटकने लगते हो, उनको सोशल मीडिया में जाकर चेक करते हो, अपना खुद का जो व्हाट्सअप है बार बार चेक करते हो कि उनका डीपी चेंज हुआ है या नहीं, उनका जो लास्ट सीन अगर आपको दिख रही है तो आप उनके लास्ट सीन को जाके चेक कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप ना करें। कुछ लोग तो जाके ट्रू कलर में उनका देख रहे हैं कि वो पर्सन किससे बात कर रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखिए क्योंकि ये एक डिवाइन जर्नी है। तो उस पर्सन को आप सिर्फ अपनी जो एनर्जेटिक फील्ड है ना, आप जब मेडिटेशन करते हो, जब टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हो, वहाँ पर उस पर्सन के साथ आप बातें कर पाओगे। ठीक है। ये जो 3D है, इस 3D में आप उनको जितना चेस करोगे ना, वो पर्सन आपसे उतना ज़्यादा भागेगा। ठीक है। इस 3D में आप चेस ना करें। आप इस 3D में उनसे जितना ज़्यादा डिस्टेंस को मेंटेन करोगे, वो पर्सन उस 5D में उतना क्लोज आपके साथ आएगा। ठीक है। एनर्जेटिकली उतना क्लोज वो आपके साथ आएगा। ठीक है। तो इस 3D में आप उनको चेस करना पूरी तरह भूल जाइए क्योंकि आप थोड़ा सोचिए कि अभी तो आपके पास स्मार्टफोन है, सारे के सारी जो ऐप वगैरह है ना, इसी के थ्रू ही आप उस पर्सन को इधर उधर ढूंढ रहे हो। ठीक है। बट आप थोड़ा सोचिए कि 100 साल पहले पीछे आप चले जाइए, उसी टाइम तो कोई भी फ़ोन नहीं था। जो भी फ़ोन था ना वो लैंडलाइन का फ़ोन था। ठीक है। इतने सारे ऐप्स भी नहीं थी कि इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट वगैरह क्या कितना कुछ हो गया है। ठीक है। मुझे पता नहीं है। ठीक है। तो इन सारे ऐप्स की वजह से ही आप अपनी जर्नी को डिले कर रहे हो। ठीक है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उस पर्सन को आप इन ऐप्स में मत ढूंढिए, अपने खुद की फ़ोन में आप उस पर्सन को मत ढूंढिए। ठीक है। उस पर्सन के साथ अगर आप एक्चुअली में हार्मोनियस यूनियन में आना चाहते हैं, उस पर्सन के साथ अगर आप एनर्जेटिकली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं, तो उसको आप अपने अंदर ही ढूंढिए। ठीक है। अपनी जो एनर्जेटिक फील्ड है ना, जब आप उनके साथ टेलीपैथी कम्युनिकेशन करोगे, आपको उनकी हर एक एनर्जी रिसीव हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारे जो फ़ोन, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखिए। ठीक है। अभी के लिए तो दूर रखिए क्योंकि न्यू मून, फुल मून, ये सारे जो टाइमिंग होता है ना, इसी टाइमिंग में आपको डिवाइन पुश करता है। ठीक है। आपकी जो अंदर की जो भी सप्रेस्ड एनर्जी होता है ना,
अगर फुल मून से पहले, सॉरी न्यू मून से पहले आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सोच रहे थे, आप देखे होंगे कि आज आप उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्यों वो पर्सन अभी तक साइलेंट जोन में है। तो आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड भी कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे होगी कि इसी चीज़ को करोगे तभी जाके वो पर्सन उस साइलेंट जोन से बाहर निकलेगा और आपसे बातें करेगा। ऐसा आप ना करें, ठीक है। आप अगर आपका माइंड अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप अपनी माइंड को दूसरे काम में इन्वॉल्व करा दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप देखोगे कि आप ओवर थिंकिंग करते करते अपनी खुद की एनर्जी को भी पूरी तरह ड्रेन कर दोगे, ठीक है। तो इन सारे चक्कर से आप अपने आप को बाहर निकालिए। ये माइंड का गेम नहीं है, ठीक है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप अपना इनोवा करिए। आपकी जो सोल है, आप अकेले में जाइए, नेचर में जाइए। नेचर में तो मैं बोलूँगी क्योंकि नेचर से आपको हीलिंग मिलती है, ठीक है। आपके अंदर की जो भी पेन होता है ना, आप जब नेचर में जाओगे इतने सारे पेन को लेकर, आप देखोगे आपके अंदर की सारे पेन अपने आप हील हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मोबाइल ऐप्स, इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखिए, नेचर में जाइए। अपने अंदर की जो भी पेन है ना, इस पेन को आप फील करिए, ठीक है। आप फील करिए कि आपको जब पेन मिलती है ना, ये सारे पेन कहाँ से आ रही है। आप अपनी खुद की अंदर की जो वाइब्रेशन है, खुद की अंदर की जो एनर्जी है ना, उसके साथ आप कनेक्टेड करके अपने आप को देखिए कि ये सारे पेन कहाँ से आ रहे हैं। खुद की अंदर की जो आपकी बॉडी का जो वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन को आप फील करिए, ठीक है। आपको अगर लो वाइब्रेशन फील हो रहे हैं ना, तो आप उस वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करिए। और हाई वाइब्रेशन में आप सिर्फ तब आते हो जब आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है। जब अपनी जो माइंड है ना, आप अपनी माइंड को जब आप अपनी चक्रास पे लगाते हो, उसको टास्क देते हो, तभी जाके आपका जो वाइब्रेशन है ना, ये हायर डायमेंशन में शिफ्ट होती है, ठीक है। नहीं तो आप लोअर डायमेंशन में ही रह जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि आज न्यू मून है, इसलिए मैं सुबह ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना, मैंने बोला है कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, उस पर्सन को आज चेस ना करें। वो पर्सन ज़रूर आपको याद आएगा, बट आपको अपने माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करना है, ठीक है। आप अपनी कंट्रोल को अपनी माइंड के हाथ में मत दीजिए, नहीं तो वो आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा, ठीक है। मतलब जो होता है ना, जैसे कि इस 3D में बहुत सारे इल्यूजन्स होता है, आपका माइंड और भी आपको इल्यूजन्स में डाल देगा, ठीक है। जो कंस्पिरेसी होता है, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि खुद की जो इल्यूजन्स है ना, आप पजल में डूब जाओगे, ठीक है। वहाँ से निकलने के लिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए अभी सुबह सुबह आप मेडिटेशन करिए, या फिर मैं तो हर बार बोलती हूँ कि जब भी आपकी एनर्जी हेवी होता है ना, तो आप सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, या फिर सिंपली आप शावर बाथ लीजिए। इसी से आपकी एनर्जी भी हील हो जाएगी। या फिर आप नेचर में जाइए, इससे भी आपकी एनर्जी हील हो जाएगी, ठीक है। चलिए गाइस, ये तो कोई एनर्जी अपडेट के ऊपर पूरी तरह बेस्ड नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी ना अभी आपकी पर्सन की या फिर आपकी, वही सारे एनर्जी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जिन लोगों को गाइडेंस मिल गई है इस वीडियो के थ्रू, आप लोग इसे आज गाइडेंस ले सकते हैं। एंड जो कुछ भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप उसे फॉलो करके अपनी एनर्जी को भी हाई डायमेंशन में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद इवनिंग में मैं और एक एनर्जी लेके आऊँगी, क्योंकि मास्कुलिन की और भी बहुत सारी एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है। जैसे कि वो जो पर्सन है ना, मतलब वो आपके साथ, मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, वो बहुत दिनों से आपके साथ शेयर करना चाहता है। वही सारी चीज़ें अभी ट्रिगर होने वाली है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी अभी मुझे फील हो रही है, उसको मैं एक अलग से एनर्जी में लेके आऊँगी इवनिंग में, ओके। तब तक के लिए आप अपना इनोवा करते रहिए और अपनी एनर्जी को हील करते रहिए, और अपना जो ऑरा है उसको क्लेंस करके उसको पूरी तरह लॉक करके रखिए, ठीक है। जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं, इसी टाइमिंग नेगेटिव एंटिटीज़ का पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको अपनी जो एनर्जी है ना, अपनी एनर्जी को आप नेगेटिव एंटिटीज़ के साथ बिल्कुल भी एक्सचेंज ना करें, ओके। चलिए गाइस, आई होप यू विल गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।